पिता का जन्मदिन मनाने के लिए चिराग पासवान अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे हैं और यहाँ पे अभी रेलवे स्टेशन हाजीपुर जंक्शन में इनसे बात की। पिता का जन्मदिन मनाने के लिए हाजीपुर पहुंचे हैं। पिताजी नहीं है लेकिन हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं आप लोग, कैसा लग रहा है? सोचा नहीं था कि उनके बिना अभी उनका जन्मदिन मनाना पड़ेगा, पर हाजीपुर उनकी कर्मभूमि रही है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम उनके याद में आयोजित किया है ताकि हाजीपुर का हर एक व्यक्ति जो उनके साथ जुड़ा हुआ रहा है वो उनको आज के दिन याद कर सके। हम लोग मानते हैं कि हाजीपुर और मेरे नेता का नाम एक दूसरे के पर्यायवाची रहे। हाजीपुर को मेरे नेता ने अपनी माँ माना था, जब तक वो रहे उन्होंने एक माँ की तरह ही हाजीपुर की सेवा की। अब मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है कि उनके जाने के बाद उनके अधूरे सपनों को पूरा करूं। उन्हीं का ही आशीर्वाद है और अपना प्रयास है कि मैं उनके विचारों को, उनके सपनों को पूरा करता हूँ। तो अभी बिहार में जो चल रहा है, आपने विधानसभा का चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया, तो हाजीपुर को लेकर आपने फोकस हमेशा रखा कि पिताजी के जाने के बाद हाजीपुर जो है अपना परंपरागत सीट लेंगे, तो फिर विधानसभा चुनाव का तैयारी कहाँ से चल रही है? देखिए, अभी फिलहाल ये सारी बातें चर्चा का विषय है। पार्टी अभी इस पर मंथन कर रही है। हमारा चुनाव लड़ना पार्टी गठबंधन के लिए लाभदायक है, नहीं है, क्या करना चाहिए, कहाँ से लड़ना चाहिए, इन तमाम विषयों पर अभी चर्चा चल रही है। सुझाव तो इस बात का भी है कि हमको, अगर हम लड़ते हैं तो हमको सामान्य सीट से हमको चुनाव लड़ना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर अभी चर्चा चल रही है, जल्द फैसला होगा। तो ये हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से ही किसी विधानसभा क्षेत्र में लड़ेंगे? हाजीपुर, जैसा मैंने कहा, मेरे पिता ने अपनी माँ माना है। मैं कहीं भी रहूँ, कुछ भी करूँ, हाजीपुर से मैं दूर में कभी नहीं रह सकता हूँ। मैं जमुई में भी जब भी था तब भी निरंतरता में वो संपर्क, ये एक बेटा होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ का सिर्फ सांसद ही नहीं, यहाँ का बेटा हूँ और एक ऐसे बेटे का बेटा हूँ जिन्होंने हाजीपुर को माँ का दर्जा दिया था। तो मैं कभी आज के लिए एक गंभीर सवाल है, जिस तरीके से गुंजन खिलका के बाद उनके पिताजी का भी सलाम उनका हुई पटना जैसे राजधानी में, इसको कैसे देखते? ये चिंता का विषय है और ये इस पे हम सबको अध्ययन करने की ज़रूरत है कि चूक कहाँ पे हो रही है, कैसे असामाजिक तत्व इस तरीके से अपराध को अंजाम दे पा रहे हैं। जिस तरीके से खुलेआम इस घटना को अंजाम दिया गया, एक व्यापारी वर्ग से आने वाला मजबूत व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्ति जिनके परिवार में पहले ऐसी घटना घट चुकी है, प्रशासन की लापरवाही है, कहाँ पे चूक हुई है, क्या कमी हुई है, ऐसी घटनाओं को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं जिस सरकार का बिहार में समर्थन भी कर रहा हूँ, उनके तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पर चर्चा करके जल्द जो जानकारी सामने आएगी उसको भी आपके संज्ञान में दूंगा, पर कतई ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सरकार को आवाज़ उठा रही है, विपक्ष को मौका ज़रूर मिला है क्योंकि चूक हुई है कहीं ना कहीं, कहाँ हुई है, कैसे, और भविष्य में ये ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार हर कठोर कदम उठाएगी। जांच हो रही है, उसमें डॉक्यूमेंट नहीं जुटा पा रहे हैं, कई जगह से पड़ताल किया। देखिए, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है जो इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की सोच के साथ किया गया। इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, पहले ही प्रक्रिया को सरल करने का हर संभव प्रयास चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है, पर उसके बावजूद राजनीतिक दल होने के नाते हम लोगों ने भी अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेताओं को निर्देशित किया है कि अगर किसी को कहीं कोई कठिनाई आ रही है तो उसकी हर संभव मदद करें। आज नहीं तो कल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इस व्यवस्था को जितनी जल्दी सैनिटाइज किया जाए उतना अच्छा है। बाकी हम सब लोग हैं, अगर किसी को मदद आ रही, मैं तो विपक्ष से भी आग्रह करूँगा कि इसको मुद्दा बनाने की बजाय अगर आपको लग रहा है कि आपकी किसी समर्थक को दिक्कत आ रही है, आप सब लोग सक्षम हैं, उनकी मदद कीजिए। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। तो जिस तरीके से चिराग पासवान ने हर सवाल का वैभाविक से जवाब दिया है, आप देख सकते हैं कि वो पिता का जन्मदिन मनाने के लिए चिराग पासवान अपने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र पहुंचे थे और उन्होंने पिता के न होने के लेकर दुख जाहिर करते हुए आज उनका जन्मदिन मनाया है। एबीपी न्यूज़, राजा बाबू, हाजीपुर।